चलो लिखो, कल क्या तक हो गया था? प्रकाश का स्रोत हो चुका था ना, ये कितने प्रकार का होता है जो कि हो गया था। आज लिखो, उसका प्रकार लिखाए थे, मानव निर्मित और प्राकृतिक। लास्ट क्वेश्चन बोलो क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या लिखी थी कल? हैं? अच्छा, दोनों हो चुका था ना। आज लिखो, दूसरा क्वेश्चन है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। हाँ, क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु लिखो, लिखाना पड़ेगा ना। चलो, क्या है? प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हुआ? वस्तुएं। लिख के डेस मार दो। नहीं, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। हो गया। उसके नीचे क्या करो, इसमें दो प्रकार का वस्तु हो गया। एक वस्तु कैसा है? प्रदीप्त है। दूसरा क्या है? अप्रदीप्त है ना, वह दोनों। तो सबसे पहले प्रदीप्त लिखो, अप्रदीप्त का हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। प्रदीप्त को अलग बता देते हैं, अप्रदीप्त को अलग कर देंगे। तो प्रदीप्त वस्तु, नहीं, इसके बारे में पहले समझ जाओ। अभी क्या बताए थे प्रकाश स्रोत के बारे में, नहीं? तो ऐसा प्रदीप्त वस्तु मतलब हुआ प्रकाश जिससे प्रकाश निकलता हो, यानी ऐसा वस्तु जिसमें क्या हो, जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद करता हो। इसे कौन करेगा? कोई बल्ब हो गया, नहीं, कोई टॉर्च हो गया, ये सब क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है, नहीं? तो ऐसी सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता हो, उसको क्या नाम देंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। और ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त बोलेंगे। तो अप्रदीप्त में कौन कौन सा होगा? प्रदीप्त में कौन कौन सी वस्तु आएगा? एग्जाम्स में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं? नहीं, दे देगा बल्ब, लकड़ी, प्लास्टिक, नहीं, कलम, बोर्ड। क्या मारना पड़ेगा प्रदीप्त के लिए? तो कौन से वस्तु में रोशनी निकलता है? बल्ब में ना। तो बल्ब कैसा वस्तु होगा? प्रदीप्त वस्तु होगा। तो इसका लिखो हिंदी में, लिखो ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु, ऐसा ऐसा वस्तु जो जो प्रकाश का, जो प्रकाश का, ऐसा वस्तु जो प्रकाश का, दिख रही है, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? जो प्रकाश को निकालता है, नहीं? ऐसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, उत्सर्जन करता हो, उसे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। उसे प्रदीप्त प्रदीप्त उसे प्रदीप्त वस्तुएं कही उसे प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। अब जैसे देखो, जैसे क्या क्या हो सकता है जिससे रोशनी निकलेगा? टॉर्च, नहीं, सूर्य, तारा, जुगनू भी कर दो, नहीं, लाइट वो टॉर्च हो गया, टॉर्च लाइट। दीपक, दिया, कुछ भी लगा सकते हैं, दीपक, नहीं, ये सभी क्या हो गया? इन सभी वस्तुओं से रोशनी निकलता है। तो ऐसी वस्तुओं का नाम क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। मोमबत्ती भी आ जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, नहीं? लिखना, लिख लेना। हो गया। अब सेकेंड, इसके बाद क्या बताए थे? अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। तो अप्रदीप्त वस्तु देखो क्या होगा, इसे याद हो जाएगा ना। रोज का रोज क्या करो, ऐसा नहीं 10 दिन छोड़ देंगे
और सोचे कि एक दिन बैठेंगे पूरा कर लेंगे, ऐसी याद नहीं होने वाला है ना। रोज का काम रोज किया करो, तब काम भी आसान रहेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं, ये वस्तु, इसका ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें प्रकाश निकलता है, इसमें प्रकाश नहीं निकलता है, ये ना होगा। लिख लो, ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जो जो प्रकाश का, ऐसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता हो, नहीं करता हो, उसे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु कही जाती है। ना हो गया ना। ऐसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से क्या हो जाएगा, जैसे कलम, कलम में से रोशनी निकलता है क्या? कलम, और क्या होगा? बस एक ही हुआ है दुनिया में, और ना करे। कलम के बाद क्या होगा? रबर ले लो, उसके बाद रबर, कटर, पेंसिल नहीं, जो भी लिखना है। किताब ले लो, किताब से प्रकाश अभी तक कहाँ निकला है? निकला है कभी? नहीं निकला है। कॉपी भी होगा, और क्या होगा? बहुत कुछ होगा ऐसा। लकड़ी ले लो, लकड़ी से प्रकाश निकलता है। बांस, जो भी लेना है, यानी कि समझ जाओ इसमें ये अप्रदीप्त नाम का वस्तु आएगा समझना जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। बस इतना जान गए तो आदमी लिख ही नहीं लगा कौन कौन सा चीज होने वाला है। नहीं, अब प्रदीप का मतलब सीख लिया कि ऐसा वस्तु जिससे रोशनी निकलेगा, तो क्या क्या हो सकता है जान जाएंगे। तो परिभाषा समझो, ये सब तो ऐसे बन ही जाएगा। करो, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, हो गया। इस वक्त बंद कर दो। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बाद लिख लो अब प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? नहीं, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लिख करके डेस मारो। प्रकाश की किरण, हो गया। देखो प्रकाश की किरण क्या होता है। मान लो यहाँ पर कोई ऐसा वस्तु है, अब यहाँ लिख देते हैं, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। सूर्य समझ लो, नहीं, इससे क्या हो रहा है? इससे प्रकाश निकला। तो ये सारी प्रकाश जो निकलेगा, मान लो प्रकाश को यहाँ पे पहुंचाना है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है प्रकाश यहाँ पर आया, इधर से घूम के यहाँ पे पहुंच गया, ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। प्रकाश जब निकलेगा अपने स्रोत से, तो निकलने के बाद क्या होता है? बिल्कुल सीधे रास्ते से निकलते चले जाती है। नहीं, जहां तक चले जाए ये बिल्कुल सीधा निकलता है, इसमें कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। और समझ में? तो प्रकाश क्या इसी रास्ते से गुजरने के जो रास्ता इसका होता है, ये प्रकाश जिस सीधे रास्ते से गुजरता है उसी को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, प्रकाश का किरण। ये सब क्या हुआ? सबका सब प्रकाश की किरण है, होता है ना, सीधा सीधे। हाँ, तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसका? यहाँ पर
यहाँ पर है ना, कहीं साइड से देखना पड़ेगा, उसको तब पता चलेगा। नीचे गिर गया है, सुबह में यहाँ पे रहता है, नहीं अभी वहां चला गया। देखो प्रकाश जिस, देखो प्रकाश जिस पथ से गमन करती है, गमन करती है, गमन का मतलब क्या हुआ, जिस पथ से जाती है, तो इसको हम सिंपल कर देते हैं। प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर क्या होती है, चलती है, नहीं जिस पथ पर चलती है, उसी पथ को, उसी पथ को प्रकाश की किरण, प्रकाश की दीदी का हुआ ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहा जाता है। आज समझ में, प्रकाश जिस रास्ते से चलती है या जिस रास्ते पर चलती है, उसी पथ को प्रकाश की किरण कहा जाता है। आज समझे बात, ऐसी याद रखना, जिस पथ पर लोग चलते हैं, आदमी चलते हैं, उस पथ को क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं, सड़क बोलते हैं, नहीं। अब प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे, यानी प्रकाश का रोड क्या हो गया, किरण हो गया। असल में बात ऐसी याद रखना। चलो इसके बाद लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरण हो गया ना, अब लिखो प्रकाश का किरण पुंज। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, नहीं इलिकेडेस मारो। देखो क्वेश्चंस में इसमें आ सकता है प्रकाश का किरण पुंज क्या है, नहीं प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, कुछ भी पूछा जाए तो प्रकाश की किरण का मतलब याद रहेगा तो लिखा जा सकता है ना। क्वेश्चंस मतलब बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो प्रकाश का किरण पुंज क्या, इस बारे में पढ़ते हैं। तो पुंज का मतलब क्या होता है, पुंज, पुंज का मतलब एक अकेला नहीं होता है, इसमें कई का मिलन होता है ना। कई प्रकाश की किरणें आपस में मिली हुई रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। तो किसका पुंज है, किरण का है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे किरण आपस में मिला हुआ रहेगा, उसे क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोलते हैं। और क्या किसका किरण है, प्रकाश का किरण है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश, देखो प्रकाश के किरणों की, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। अरे बात समझ में, इसमें ज्यादातर क्या होता है कि समझते हुए पढ़ना कोशिश करो, है ना, रटने का चीज नहीं है, रटेगी तो बहुत टाइम लगेगा याद करने में, हो सकता है भूल भी सकते हैं बीच बीच में, नहीं। तो किरण पुंज का मतलब क्या हुआ, किरणों का गुच्छा हो गया, उसका समूह हो गया। अब इस चीज को जैसे भी अपनी भाषा में बोलेंगे सब सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इसका उसके नीचे लिखो, यह कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है।
तीन प्रकार होगा। तो प्रकाश का जो किरण पुंज है तीन प्रकार का होता है, नहीं? तो पहला क्या हो गया, आखिर तीन प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं जानना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट हो गया अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज दूसरा हो गया, समांतर समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार से तीन प्रकाश क्या है, किरण पुंज के नाम है, प्रकाश के किरण पुंज के नाम है। हो गया। हम्म। अब एक एक करके इन तीनों प्रकाश, इन तीनों किरण पुंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है ना। मतलब ये किरणों का समूह ना हो गया, तो किरणों का समूह कैसा कैसा टाइप्स का होगा। पहला हो गया अपसारी टाइप्स का हो सकता है, या नहीं तो समांतर टाइप का हो सकता है, या नहीं तो क्या होगा, अभिसारी टाइप का हो सकता है। इन तीन टाइप का होगा ना। इसका परिभाषा इसी भी, इसका जो फिगर बनेगा वो याद रखो, इसका परिभाषा तो ऐसे याद हो जाएगा, वो ज्यादा कोई हार्ड चीज है ही नहीं। तो सबसे पहला क्या था, अपसारी किरण पुंज, नहीं? उसको लिखो और उसके बारे में दो लाइन लिखो। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इसमें लिखो ऐसा किरण पुंज, अपसारी में ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें 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 प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर आगे आगे फैलती चली जाती है, आगे फैलती चली जाती है, नहीं? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती चली जाती है, उसे अपसारी, उसे अपसारी
किरण पुंज कहा जाता है? किरण पुंज कहा, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अरे समझ में? तो अब इसका कैसा होगा देखो, अगर ये इसका फिगर याद रहेगा तो ये तुरंत याद हो जाएगा। मान लो एक बिंदु यहाँ से, यहाँ पर कुछ ऐसा बल्ब है, नहीं, जहां से क्या हो रहा है, प्रकाश निकलेगा। यहाँ से प्रकाश निकला, टॉर्च देखिए ना, टॉर्च, तो टॉर्च में कैसा प्रकाश की किरणें के पुंज होता है? टॉर्च का रोशनी में किस प्रकार का किरण पुंज होता है? उसे अपसारी कह सकते हैं। अपसारी क्या लिख दिया, अपसारी, अपसारी हुआ ना, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की किरण जो है, इसे यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश से किरणें यहाँ से निकला, नहीं, और आगे चला गया, आगे गया तो फैलता हुआ चला गया ना। टॉर्च में भी क्या होता है, जब टॉर्च को जलाते हैं तो उनसे इसका टॉर्च का मुख से जो रोशनी निकलेगा, टॉर्च हुआ, तो रोशनी इसमें क्या होता है, रोशनी ऐसे निकलता है ना, निकला टॉर्च का रोशनी, तब तो पूरा रोशनी फैल जाता है। तो इस तरह का जो किरण का पुंज होगा उसका क्या नाम देंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या नाम होता है, अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश निकला और आगे आगे जहां भी चले जाए, लेकिन आगे जाएगा तो कैसा डिजाइन इसका होगा, फैलता हुआ जाएगा, नहीं। तो इस तरह का जो किरण पुंज होता है उसको क्या नाम होता है, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हुआ कौन, एक पॉइंट है समझ में। यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरण निकलता चला गया। एक चित्र बना लो उसके नीचे, इस पे यहाँ पे कर देते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज हुआ। हो गया, एक्सरसाइज कर रहा है नहीं, जिम कर रहा है बॉडी में। जाओ अपने घर जाओ। उसके बाद दूसरा क्या लिखे थे, समांतर किरण पुंज है ना, समांतर किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज, इसमें समझो इसको। समांतर किरण पुंज क्या होगा, वो कभी देखिए मेला सब जो मिलता है लेजर लाइट लाल वाला, नहीं, उसका रोशनी कितना दूर जाता है ना, क्या कारण है, उससे उससे बड़ा बैटरी वाला टॉर्च भी खरीदेंगे तो उतना रोशनी नहीं जाएगा उसको, जितना दूर एक लेजर लाइट में पतला सा बैटरी में चला जाता है ना, क्या कारण है। तो उसका इस प्रकार से बनाया गया है, वहां जो किरण निकलता है ना बिल्कुल समांतर निकलता है। समांतर मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सीधा निकलेगा। समांतर मतलब होता है बिल्कुल सीधा निकलना, ये आपस में ऐसा ऐसा नहीं करेगा,
है ना। जब सीधा निकलेगा इसको न तो बगल जाना है, न तो दाएं जाना है, न तो बाएं जाना है। जब भी जाएगा सीधा जाएगा। इसका आगे पीछे इसके बगल वाले से कुछ मतलब है नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि हम कहाँ जाएंगे, बिल्कुल आगे चलते चले जाएंगे। उसका लक्ष्य एक ही है कि हम आगे ही जाएंगे। जब वो न तो उधर मुड़ा न तो इधर मुड़ा, जब कहीं मुड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा दूरी तय करेगा, नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो समांतर किरण पुंज हो क्या था, जो समांतर किरण पुंज होगा वो हमेशा सबसे अधिक दूरी तय करता है ना। इस सब तरह का जो किरण पुंज होगा, यहाँ से प्रश्न निकला, इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ऐसा हो गया ये समांतर किरण पुंज। ये तो इसका फिगर हो गया ना। इसको हम कैसे लिखेंगे परिभाषा के रूप में। समांतर का मतलब हुआ इन किरणों का बीच का जो दूरी है हर जगह क्या होगा, एक बराबर होगा। इस दूरी में कभी भी कमी या वृद्धि नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह का जो किरण पुंज बनता है उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा समांतर किरण पुंज। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखो, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें 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 प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर होती है, समांतर। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। हाँ, चित्र भी बनाओ, चित्र ही से तो याद रहने वाला है नहीं, और परिभाषा कभी भी भूला जा सकता है। तो जब चित्र दिमाग में रहेगा तो वो कभी भी बन जाएगा। तीसरा क्या लिखे थे, अभिसारी किरण पुंज, यही था। तो अभिसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या हो गया, लिखिए, नहीं लिखिए, चलो पूरा करो जल्दी। हो गया, चलो अब तीसरा लिखो, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, पहले इसको समझ लो फिर लिखने में आसान हो जाएगा। अभिसारी किरण पुंज कैसा होता है, इससे पहले अभी यहाँ से देखे थे इस तरह का पढ़े थे ना। इसको कैसा किरण पुंज बोले थे, यहाँ पर हुआ था प्रकाश स्रोत, जहां से क्या हुआ, प्रकाश निकलता है नहीं। तो इसमें इससे पहले बताए थे यहाँ से प्रकाश निकला और आगे फैलता हुआ चला गया, इसको बोले थे अपसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश जाएगा नहीं, नहीं यहाँ प्रकाश स्रोत नहीं होगा। प्रकाश स्रोत इधर है, क्या है, प्रकाश स्रोत,
ये मतलब कि इस एरिया से प्रकाश आ रहा है, आया और कहाँ पे मिल गया, एक बिंदु पर मिल गया, सबका सब प्रकाश आ रहा है, एक बिंदु पे क्या हुआ, सबका सब मिलाप हो गया ना। तो इस तरह का जो किरण पुंज है उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, है ना। तो अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, लिखो, ऐसा किरण पुंज ऐसा ऐसा किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एक एक बिंदु पर मिलती है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे उसे अभिसारी उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ये चित्र किसका हो गया, अभिसारी के लिए था ना, इसका नाम दे देते हैं अभिसारी किरण पुंज। आया बात समझ में। तो अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। भूख लग रहा है, बताना ऐसा समस्या आएगा तो। चलो, ये अभिसारी क्या था ये, तो किरण पुंज का कहानी यहाँ पे खत्म होता है नहीं। अब अगला क्वेश्चन लिखो तो लिखना है, तो पारदर्शी पदार्थ एवं अपारदर्शी पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ एवं, लिखी थी ना ये नहीं, पारदर्शी पदार्थ एवं अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ इसमें तीन आ गया ना, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, तीन चीज होगा। पारदर्शी पदार्थ, चलिए एक एक करके हम कर देते हैं। सबसे पहला पारदर्शी पदार्थ लिख के समारो, सिर्फ एक नहीं, इसमें लिखो ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होकर जिससे होकर जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रकाश
ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर सके, आसानी से क्या कर सके, गुजर सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे देखो उसमें तो देखो हो गया। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या हुआ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से क्या करे, उसे गुजर सके। गुजरना मतलब क्या हुआ, उसका इस पार से उस पार उसमें आसानी से जा सके। तो ऐसा कौन कौन सा पदार्थ होता है, या कौन कौन सी वस्तु होती है। जब इसमें पारदर्शी पदार्थ पूछे या पारदर्शी वस्तु पूछे, दोनों की बात हुआ है ना। कभी कभी पारदर्शी पदार्थ नहीं देकर के क्या दे देगा, पारदर्शी वस्तु दे देगा। दोनों का मतलब एक ही है, जो पदार्थ वही वस्तु होगा, है ना। तो इसमें लगाओ दिमाग, कौन कौन से ऐसे पदार्थ है या वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा। कपड़ा, कपड़ा में प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। तो देखिए कुछ ऐसा वस्तु, मान लो यहाँ पे हम कपड़ा रख दिए, ठीक है, इधर उसके दूसरे साइड से क्या करें, टॉर्च मारेंगे, जाएगा उधर रोशनी, उस पार चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो पारदर्शी कैसा हुआ, ऐसा वस्तु, मान लो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में इधर से हम टॉर्च जला दें, इसका रोशनी पीछे जाएगा, नहीं। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसमें अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो उसका रोशनी उसका पीछे भी जाना चाहिए, इसमें ऐसा होता है, वही पारदर्शी होगा। जा नहीं, देखिए जाल, वह जाल का तो बीच में क्या होगा, उसका मतलब धागा होगा, इससे धागा धागा जाल में होगा ना। ये सब क्षेत्र क्या हुआ, खाली है ना, हुआ, इसमें तो कुछ तो हुआ ही नहीं। इसके पदार्थ बीच में कहाँ बोल पाएंगे इसको, पानी हो जाएगा, नहीं, इसमें मतलब बीच में खाली नहीं होना चाहिए। पानी, पानी ले लेंगे, पानी में जब बहुत सारा प्रकाश इसका उस पार भी चला जाएगा, जाएगा तो पानी हो जाएगा। कैसा पानी, मिट्टी मिला हुआ नहीं, शुद्ध पानी, पूरा कुछ घुला हुआ रहेगा तो वो नहीं आएगा, इसमें शुद्ध पानी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होगा, शीशा होगा, नहीं होगा, वो जो ऑटो सब में रहता है, बस सब में रहता है शीशा, आर पार जो देखते हैं उससे, शीशा में भी तो प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा, तो शीशा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और कुछ होगा, ऐनक को शीशा हो गया, ऐनक नहीं होगा, ऐनक में इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, है ना। पीछे से क्या कर उसमें कलाई कर दिया जाता है, कलाई रहता है, क्या होता है, इस पार से उस पार रोशनी नहीं जाता है, अगर जाता तो फिर अपना चेहरा उसमें देख पाते, नहीं देख पाते। तो शीशा होगा, उसके बाद हवा ले लो, हवा भी है ना हर जगह, फिर भी हवा को उस पार का चीज देख सकते हैं ना हम, तो हवा भी क्या होगा, पारदर्शी होगा। एग्जाम्पल लिखो, ऑब्जेक्टिव में आएगा, इनमें से कौन से पदार्थ क्या है, अपारदर्शी है, कौन से पदार्थ पारदर्शी है, ऐसा करके आता है। मान लो इसमें क्वेश्चन दे दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए कुर्सी, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी शीशा, ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा, कॉपी, है ना। तो किस में टिक मारेंगे, कौन सा सही होगा, सी नंबर होगा, शीशा वाला, है ना। इसी तरह से पूछता है विज्ञान में, आज समझ में। ये सब अगर इसका मीनिंग याद रहेगा तो आराम से बना सकते हैं, जरूरी क्या है, ये सब याद करो घर में बैठ के, ज्यादा टहलने से देखो क्या क्या करती है, ज्यादा टहलने से घूमने से काम चलने वाला ही नहीं। अरे बस समझ में ना, क्योंकि अगर अभी ढीला करेंगे तो क्या हुआ, रोज का रोज इतना डोज मिलता रहेगा, तो फिर आप
कब करेगी? शीशा बोले तो वही ना पारदर्शी हो गया। शीशा तो पारदर्शी है ही। चाहे शीशा का यूज किसी भी जगह कर दो, टॉर्च में कर दो, गाड़ी में कर दो, नहीं और शीशा का हुआ ना। शीशा देने का मतलब हर चीज के लिए वो हो गया, पदार्थ तो शीशा हुआ। अब उसके बाद चलते हैं, दूसरा क्या था? अपारदर्शी पदार्थ। अपार अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ का जस्ट उल्टा होता है ना। जैसे अपसारी अभिसारी का उल्टा था, उसी प्रकार से पारदर्शी क्या अपारदर्शी क्या होगा? पारदर्शी का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या लिखे थे? प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर सके, इसमें लिखे प्रकाश की किरणें गुजर नहीं सके, नहीं यानी कि प्रकाश की किरणें उससे नहीं गुजरेगा। इसमें लिखो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर नहीं सकती, गुजर नहीं सकती। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर नहीं सकती उसे उसे अपारदर्शी उसे अपार उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे अब इसमें दिमाग लगाओ, वह कौन कौन से ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजरेगा? क्या हो सकता है? बोलो। जो बोली थी कपड़ा बोली थी ना पहले ना, कपड़ा अभी बोलो, उसका काम अभी लगा है। नहीं, कपड़ा काम अभी आया, तो पहले पहना दी थी इसको, पारदर्शी को। कपड़ा कौन पहनेगा? अपारदर्शी पहनेगा। यानी कि कपड़ा एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? कागज 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 में होता है। कागज का मतलब कॉपी किताब सब हो गया इसमें। अब दूसरा बताओ कुछ। लकड़ी लकड़ी में होता है। लकड़ी का इस पार से उस पार नहीं दे सकते। उसके बाद क्या होगा? नहीं, हाँ कुर्सी चेयर वगैरह सब लगा लो। प्लास्टिक कर देते सीधा सीधी, नहीं प्लास्टिक प्लास्टिक लगा लिए। ये सभी चीजें क्या होती है? अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती। ये सब हो गया अपारदर्शी पदार्थ। चलो इसका एक और बचा हुआ है, क्या चीज था? पारभासी, उसको कर देते हैं। अगला लिखो पारभासी पदार्थ।
बात समझ में? पारभासी पदार्थ क्या होता है? देखो, पारभासी पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ, पहले एक एग्जांपल समझो। कुछ ऐसा जैसे कि समझ जाओ, ये जो पॉलिथीन मिलता है ना पतला वाला, चीनी बेसन जो आता है जिसमें, उस पॉलिथीन को इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा? देखेंगे तो नहीं पड़ता है। पड़ता है ना? पूरा फ्रेश नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का हल्का पड़ेगा। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश फ्रेश, जिससे में प्रकाश जो है संपूर्ण मात्रा में नहीं प्रवेश करेगा, कुछ ही भाग उसका इस पार से उस पार हो पाएगा, नहीं, उसी को क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। अगर उस पॉलिथीन में से पूरा पूरा प्रकाश इस पार से उस पार होता है ना, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है, जैसे चश्मा सब में दिखाई पड़ता है, शीशा में दिखाई पड़ता है। उसमें क्या होता है? प्रकाश का लगभग लगभग सारा भाग इस पार से उस पार चल जाता है। तो पॉलिथीन में क्या होगा? पॉलिथीन में कुछ ही मात्रा इस पार से उस पार जा पाता है, इस वजह से क्लियर हम नहीं देख सकते हैं पॉलिथीन के दूसरे साइड। तो लिखो ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश की ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें ही गुजर पाए, उसे उसे पारभासी उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। आज समझ में? अब सोचो पारभासी पदार्थ में कौन कौन सा ऐसा चीज हो सकता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये कैसा होता है? तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, हो गया तेल लगा हुआ कागज, जब कोई मान लो कि कभी चित्र बनाना हो कोई चीज का, नहीं फोटो वगैरह, तो या तो कार्बन में लोग बना लेते हैं। कार्बन अगर नहीं मिले तो क्या करना पड़ता है? जैसे किसी पेज में जब चित्र बनाएंगे ना, उसके ऊपर तक किरासिन तेल मार दो, कपड़ा भिगा करके, तो इस पार से ऊपर देखना चालू हो जाएगा, होता है ना? और उसको किसी फोटो के ऊपर रखो, इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा, ऊपर से पेन चला दो, नहीं फोटो बन जाता है। तो मतलब क्या बात, जब कागज में तेल लगेगा तो रोशनी जो है इस पार से उस पार जाना चालू हो जाता है ना? इस वजह से क्या होता है, हमको दूसरी तरफ का चीज भी दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। ये बात, तेल लगा हुआ कागज, इसमें पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी काम भर दिखाई पड़ता है, नहीं? क्लियर दिखाई नहीं पड़ना मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा प्रकाश नहीं गया, कुछ मात्रा में तो गया ना, इससे मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिखो, कुहासा। कुहासा समझती है? वो जो पूरा ओस गिरता है, मतलब बगल में कुछ आदमी रहेगा तो हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, नहीं? तो कुहासा भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? पतला पॉलीथीन, 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 पतला वाला, मोटा वाला नहीं, मोटा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। पॉलीथीन, पतला पॉलीथीन। और कुछ होता है? अशुद्ध जल कर सकते हैं, नहीं? अशुद्ध जल होगा जिसमें कुछ मिला हुआ रहेगा, पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा। एक दो अशुद्ध जल, अशुद्ध अशुद्ध जल में भी प्रकाश से कुछ मात्रा ही गुजर पाएगी।
ऐसा समझिए बात। चलो, तो आज पारभासी पदार्थ पर लास्ट कर देते हैं, कल से इसका आगे चलेगा। नहीं ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आप मोबाइल भर देंगे।